अब इस केस में जब अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो जी ऑफ बी प्लस सी आएगा माइनस, और ये आएगा जी ऑफ बी प्लस ए, और फिर ये आपको देगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी हो जाएगा, एंड हियर दिस प्लस सी एंड माइनस सी गेट कैंसल, यू गेट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसमें क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है इसीलिए इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल किया गया, क्योंकि इसमें आपको अब एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। प्रीवियस केस जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हम जो प्लस सी लिखते थे उसकी वजह से ये इनडेफिनेट होता था, इसलिए इसका नाम इनडेफिनेट इंटीग्रल था। ओके क्लियर? सो इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में ध्यान रखिएगा जो प्लस सी है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल के केस में ध्यान रखिएगा जो प्लस सी है वो नहीं आता है। इनडेफिनेट के केस में फाइनल आंसर में प्लस सी आएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा, इस केस में नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक रूल्स का वीडियो भेजा था मैंने, रूल्स में बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ इस रूल को याद रखिएगा, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, जो इंटीग्रेशन में पार्ट है ये आएगा u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स डी एक्स। अब ये रूल है, ठीक है। इस रूल में जब आप लिमिट अप्लाई करते हो, आपने लिमिट अप्लाई किया a टू b, इफ यू अप्लाई द लिमिट्स a टू b, तो ये a टू b लिमिट्स ना ही आप यहाँ अप्लाई करोगे, ना ही यहाँ अप्लाई करोगे, ना ही यहाँ अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रल u इंटू बी एज इट इज सॉल्व करोगे, और ये पूरा फॉर्मूला जो है उसे एक ब्रैकेट में रख के आप उसे a इंटू बी अप्लाई करोगे। या फिर आपको इंटीग्रल u इंटू वी दिया है ना, तो आप u इंटू वी सॉल्व कीजिए विदाउट अप्लाइंग द इंटीग्रल। ओके, और जब पूरा फाइनल आंसर आ जाए उसमें आप सीधे सीधे लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, ये रूल इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स विद इन लिमिट्स अप्लाई करोगे डेफिनेट इंटीग्रल के केस में, तो पूरा फॉर्मूला एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स अप्लाई कर जाएगी। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल। बाकी जो 3 रूल थे वो तीनों रूल इजी है। ओके, यस, एनी डाउट? ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 7.10 भी ओपन हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 7.9 में जाएंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 7.10 भी ओपन हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। 7.10 जो एक्सरसाइज है, इट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन। ओके, इट डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन। नाउ सी, इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, in case of definite integrals, when we write this, suppose you are having this formula, integral, suppose you have cos x upon 5 plus 3 sin x dx, okay, within limit 0 to pi by 2. Okay, you are having this formula, suppose problem, suppose, ठीक है, इंटीग्रल विद इन लिमिट 0 to pi by 2 and cos x upon 5 plus 3 sin x. Okay, this is your problem. अब इस केस में ये जो लिमिट्स दिए हुए हैं 0 और pi by 2, ये जो लिमिट्स है दीज आर वैल्यूज ऑफ x। एक्चुअली इसे लिखने का पैटर्न ये है, इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू pi by 2। एक्चुअली इसको लिखने का पैटर्न ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ dx दिया हुआ है एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, या फिर चलो ये वेरिएबल x में ना भी रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है dx। इंटीग्रल के बाद यहाँ जो दिया रहता है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारा वेरिएबल रहता है, ठीक है। ये dx दिया है तो इसमें से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वेरिएबल x है। अगर हम सिंपली 0 लिखेंगे मतलब वो x की वैल्यू, और सिंपली pi by 2 लिखेंगे वो भी x की वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। इसलिए से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू pi by 2 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर दैट दीज आर लिमिट्स ऑफ x। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है sin x को t पुट अप करने का, ठीक है। नाउ सी, पुट sin x इक्वल टू t। जब आप sin x को t पुट अप करोगे, ओके, तो इस केस में आपको डेरिवेटिव मिलेगा cos x dx इक्वल टू dt। ध्यान रखिएगा जब आप sin x को t पुट अप कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, यू गेट cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया है तो ये जो लिमिट x के है ये भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो चेंज ऑफ लिमिट्स करना बहुत जरूरी है। नाउ सी, ये आपका x और आपने t क्या लिया है, t आपने लिया है sin x। x का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। साइन ऑफ 0 0 होता है और साइन ऑफ π/2 1 होता है। ये हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। r इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, ऊपर cos x dx जो है वो dt हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको 5 + 3t मिलेगा। ओके, दिस गिव्स यू 1/3 log mod 5 + 3t, लिमिट 0 to 1। ओके, डिनोमिनेटर में 5 + 3t आ रहा है, मतलब ये आपको log देगा। ओके, यू गेट log ऑफ 5 + 3t, और t का क्वेश्चन 3 है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ये 1/3 आ रहा है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, एंड लिमिट विल बी 0 to 1। अब डेफिनेट इंटीग्रल, इससे पहले जो इंडेफिनेट इंटीग्रल था उसमें हम क्या करते थे, जब फाइनल आंसर आता था हम फिर से x में जाते थे। अब आपको यहाँ वापस x में जाने की जरूरत नहीं है। यू नो नीड हैव टू गो बैक इनटू x। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ था तो वेरिएबल चेंज के साथ हमने लिमिट्स को भी चेंज कर दिया था। ठीक है, इनिशियल हमारा लिमिट 0 से π/2 थे, लेकिन वो x के वैल्यू से, और अब जो हमारा लिमिट है t = 0 और t = 1, ये लिमिट t के है। तो यहाँ से आपको वापस x में जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहीं पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे 1, तो ये 5 + 3 8 हो जाएगा, यू गेट 1/3 log 8। ओके, माइनस 1/3, और 0 अप्लाई करोगे तो ये log 5 आएगा। 1/3 log, 1/3 log के लिए कॉमन है इसलिए ऐसे रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो 1/3 कॉमन ले लो, आपको ये मिलेगा, एंड दिस गिव्स यू 1/3 log ऑफ 8/5। ठीक है, अब एक ये था, दूसरा है, आप चाहो तो पुट डायरेक्टली 5 + 3 sin x को t पुट अप कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली पुट 5 + 3 sin x = t। इससे 5 जो है ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 यू गेट cos x = dt/dx। ठीक है, एंड यू गेट cos x dx = dt/3। तो ये देखिए, जो आंसर में ये 1/3 आ रहा था ना, ये 1/3 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पुटअप करने के बाद लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब लिमिट्स आपके 0 to 1 नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 to 1 लिमिट्स थे ना, वैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका x और t आपका क्या है, t आपका 5 + 3 sin x है। तो जब आप x के लिए 0 पुटअप करोगे, यहाँ 0 पुटअप किया तो 3 × 0 0 हो जाएगा, ये लिमिट 5 हो जाएगी, और यहाँ 1 पुटअप किया तो ये 8 हो जाएगा। लिमिट देखिए कैसे चेंज हो गए, 5 से 8 तक चले गए। साइन x, यहाँ पे x के लिए 0 किया तो साइन ऑफ 0 0 होता है, 3 × 0 0, मतलब लोअर लिमिट 5 हो गई। और जैसे ही आप x के लिए 1 पुटअप करोगे, आपने 1 पुटअप किया तो सॉरी π/2 पुटअप करोगे, सॉरी π/2 पुटअप करोगे तो साइन π/2 1 होता है, 3 1 3, 5 + 3 8 हो गया। ओके, मतलब अब आपके लिमिट 5 से 8 हो गए, dx जो था वो dt/3 हो गया, और डिनोमिनेटर में सीधे सीधे t आ गया। 1/3 बाहर निकाल दीजिए, 1/t का इंटीग्रल log t आता है, लिमिट 5 to 8, आंसर 1/3 log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 5। इसे आप फाइनली इस आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ध्यान रहे, आप जब भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको लिमिट चेंज करना मस्त है, और आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन में, जैसे इस केस में, सिर्फ sin x को t लिया है तो उस हिसाब से लिमिट 0 से 1 आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 5 + 3t मिलेगा। और अगर आपने पूरे 5 + 3 sin x को t लिया हुआ है तो उस हिसाब से आपके लिमिट 5 से 8 हो गए, और डिनोमिनेटर में सिर्फ t मिलेगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और मेथड है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, लेट I1 = इंटीग्रल फ्रॉम I1 = इंटीग्रल दिस। अब आप चाहो तो विदाउट लिमिट्स पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दो। ठीक है, इसमें देखो मैंने कहीं भी लिमिट्स नहीं लिए हैं, तो आप चाहो तो विदाउट लिमिट इसे सॉल्व कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, पुट 5 + 3 sin x = t, दिस गिव्स यू 0 + 3 cos of x = dt/dx, this gives you cos x dx = dt/3. okay, this gives you I1 = integral
you get dt by 3 upon t. This gives you 1 by 3 log t. अब क्योंकि आप इसे विदाउट लिमिट सॉल्व कर रहे हो, आपने लिमिट्स पुटअप ही नहीं किए, मतलब ये आपका फर्स्ट टाइप जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल था वो हो गया। अब ऐसे केस में आपको वापस इसे x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 by 3 log ऑफ, यू गेट 5 plus 3 sin x। ओके, ये I1। अब I क्या है? I is nothing but same I1 but within limits. It is from 0 to pi by 2 cos x upon 5 plus 3 sin x। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पता है, तो इसका आंसर है 1 by 3 log ऑफ 5 plus 3 sin x, लिमिट 0 से पाई बाय 2। ये जो 1 by 3 ऐसे आपने लिमिट्स में नहीं रखा तो भी चलेगा। अब देखिए, ये आपने विदाउट लिमिट सॉल्व करके इसे x के टर्म्स में लेके आए और आपने यहाँ पे आके लिमिट्स अप्लाई किए हैं, और लिमिट्स किसके अप्लाई किए? x के। ठीक है, तो जब आप इसमें अपर वैल्यू पुटअप करोगे पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। ये देखिए, जब आप यहाँ x के लिए अपर लिमिट पुटअप करोगे पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। यू विल गेट 5 plus 3 8। ठीक है, और जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, 0 अप्लाई करोगे, तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। 3 into 0 0 हो गया, एंड यू गेट log 5। मतलब आपका आंसर सेम आएगा। ओके, सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय 2 मेथड्स, एक्चुअली 2 मेथड्स। ओके, एक मेथड आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन करो जिसमें लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, एक आप चाहो तो विदाउट लिमिट्स आप इंटीग्रल सॉल्व करो बाय प्रीवियस मेथड्स। ओके, क्लियर? फाइनल आंसर आप वापस x में आने दो, और फिर जो x के लिमिट्स दिए हुए थे ये वाले, फिर आप फाइनल आंसर में वो x के लिमिट पुटअप कर सकते हो। यू आर हैविंग 2 मेथड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जब वो करते हो तो उसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ sin x को लिया है तो लिमिट्स उस हिसाब से आएंगे, अगर आपने पूरे 5 plus sin x को लिया है तो लिमिट्स 5 plus 3 sin x को लिया है तो लिमिट्स उसके हिसाब से आएंगे। ओके, क्लियर? So basically 2 methods, one by substituting and changing the limit, one by solving without the limits, doing the substitution only but not changing the limit, solving like a indefinite integral and then putting the limits in the final answer। ये आपके मेथड्स है। ओके, अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये वाले मेथड्स जो हैं विद सब्स्टिट्यूशन वाले, ये सबसे इजी मेथड्स है। ओके, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाले मेथड्स यूज कीजिएगा। ओके, यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन लिमिट्स ओनली, चेंज द लिमिट, उसमें आपको वापस ओल्ड वेरिएबल में आने की जरूरत नहीं है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एनी डाउट इन दिस? और मैं जब भी पढ़ाऊंगा मैं इसी मेथड से पढ़ाऊंगा। ओके, मैं जब भी पढ़ाऊंगा मैं इसी मेथड से पढ़ाऊंगा, मैं यही मेथड यूज करूंगा कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और लिमिट को चेंज भी करेंगे। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। कमिंग टू द एक्सरसाइज, क्वेश्चंस इसके काफी इजी हैं। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए मैं आपको बता देता हूँ। 7.9 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड सॉल्व किया है, फोर्थ सॉल्व किया है। 1 और 2 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ सॉल्व किया है, फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, सिक्स आप सॉल्व कर सकते हो, ई रेस टू एक्स एक्स आता है। सेवंथ आप सॉल्व कर सकते हो। एट्थ, नाइन्थ डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10th डायरेक्ट फॉर्मूला है, 11th डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूलीज है। 12th मैंने सॉल्व नहीं किया है। ओके, जो मेन है मैंने सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ।
एक्सरसाइज 7.9. आई एम टेकिंग द 5th क्वेश्चन. वैसे इस टाइप का मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी करके रखा हुआ है. यू आर हैविंग इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos 2x dx. बहुत इजी है. cos का इंटीग्रल साइन, ओके, एंड एंगल में 2x दिया है तो 2 डिवाइड हो जाएगा. लिमिट्स को आप चलने दीजिए 0 से π/2. ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है 1/2, इसका लिमिट्स में कोई काम नहीं है. सो यू गेट साइन. पुट द अपर लिमिट. जब आप यहाँ पे π/2 पुटअप करोगे तो साइन पाई आएगा, और जब आप ये पुटअप करोगे तो साइन 0 आ जाएगा. यस. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? क्या आपको साइन पाई की वैल्यू पता है? लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई. Yes, sin pi is 0 and sin of 0 is also 0. So your final answer is 0. Okay. 6 दीजिए, e raised to x का इंटीग्रल e raised to x आएगा. अपर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो मतलब ये है प्रॉब्लम आपका 4 to 5 e raised to x dx. तो e raised to x का इंटीग्रल e raised to x ही आता है. लिमिट 4 से 5 हो गया तो ये e to the power 5 माइनस e to the power 4 हो जाएगा. बहुत ईजी है. 7th आप ट्राई कीजिएगा, या फिर ये कहिए कि जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे उसमें हो गया. See the 8th one. You are having integral from π/6 means 30 degree, okay, to π/4 means 45 degree cosec x dx. कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cosec x? बहुत रेयर यूज होता है इसलिए बच्चे ना भूल ही जाते हैं. ठीक है. यस, व्हाट इज इंटीग्रल cosec x? माइनस कॉट ऑफ एक्स कैसे आएगा? गलत. इंटीग्रल cosec x मैंने कहा ना बहुत रेयर यूज होता है इसलिए बच्चे भूल ही जाते हैं. बहुत रेयर इसलिए यूज होता है क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें और tan x आए. मींस है, टर्म है, लेकिन फॉर्मूले में नहीं है डेरिवेटिव के केस में. ठीक है. इसलिए इंटीग्रल tan x, इंटीग्रल cot ऑफ x, इंटीग्रल cosec x और इंटीग्रल sec x बच्चे भूल जाते हैं क्या आता है. जैसे आप लोग भूल गए, जबकि मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था कि रोज इन फॉर्मूलीज को पढ़िए. ये है log ऑफ cosec x माइनस cot ऑफ x. लिमिट्स रनिंग फ्रॉम π/6 टू π/4. ये है फॉर्मूला. ओके. अब इसमें आप अपर लिमिट अप्लाई कीजिए. जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे आपको मिलेगा log ऑफ cosec π/4 माइनस cot π/4. दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में आएगा cosec π/6 माइनस cot π/6. दिस गिव्स यू log cosec π/4 आपका √2 आएगा. यू गेट √2 माइनस cot π/4 1 है माइनस cosec π/6 आपका 2 आएगा माइनस cot π/6 आपका √3. यू गेट दिस. इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट दिस एज √2 माइनस 1/2 माइनस √3. ये आंसर आएगा. अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 2 मार्क के लिए, लेकिन अगर आपको cosec x का इंटीग्रल ही पता नहीं होगा तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसलिए प्लीज इंटीग्रल्स भूलिए मत. ये तो बेसिक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है. एनी डाउट इन दीज? बहुत सिंपल है. जैसे अब तक आपने इंटीग्रल सॉल्व किया ना वैसे ही सॉल्व करना है और लिमिट अप्लाई करनी है. और लिमिट सही तरह से अप्लाई कीजिएगा. वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द अपर पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द लोअर पॉइंट. वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द अपर पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द लोअर पॉइंट. 9 इजी है. इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर दिया है. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर? ये क्या आता है? इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर.
The first thing is that you should know the formula. टीआ का आंसर -1/x आ रहा है, गलत है। आंसर साइन इनवर्स 1/x आएगा। tan x कैसे आ गया हर्षल? tan x नहीं आएगा। यस, किसी ने माइक ऑन किया था? साइन इनवर्स x आएगा। ओके, इसका आंसर साइन इनवर्स x आएगा। तो आंसर फॉर दिस इज साइन इनवर्स x। अब इसमें आपको लिमिट दी है 0 से 1, ये लीजिए, ये 0 से 1 लिमिट दिया है, तो ये 0 से 1 आ जाएगा। अब आगे ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू पे अप्लाई होती है, रिटर्न में जो आंसर आता है वो एंगल होता है। साइन इनवर्स 1 मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन ऑफ दैट एंगल इज 1। -90 डिग्री मीन्स π/2, π/2 -0, आंसर π/2। आंसर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप इस सॉल्व करोगे तो आप 90 डिग्री अगर आंसर लिखोगे एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। ओके, बी श्योर अबाउट इट। आपको आंसर जो है वो रेडियंस में ही मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन आपका dx/1 + x² इंटीग्रल। व्हाट इज इंटीग्रल dx/1 + x²? माइनस कॉट। हाउ? कॉट कैसे आएगा बेटा? कॉट आएगा, कॉट इनवर्स आएगा। बी श्योर। इज इट कॉट? और आपको इंटीग्रल dx/1 + x² दिया है, माइनस कॉट इनवर्स x से लेने से अच्छा है tan इनवर्स x लीजिए ना। द बेस्ट पार्ट, व्हाई आर यू टेकिंग माइनस कॉट इनवर्स x? टेक इट tan इनवर्स x, बहुत इजी है। ओके, 12th वाला क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos² x जो है वो एक्सरसाइज 7.11 में भी है, प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, उससे सॉल्व होगा। उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। यहाँ से सॉल्व करोगे लेंदी जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। ओके, 13th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और 13th वाले क्वेश्चन में आपको सब्सटीट्यूशन करना है। ऊपर आपको x दिया है, नीचे x² + 1 दिया है, तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, 14th मैंने सॉल्व किया हुआ है, और बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है 19th। 14th एंड 19th आर सिमिलर क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया गया है। 15th मैंने सॉल्व कर लिया है, यूट्यूब चैनल पे है। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है, e⁻x² आ रहा है, आपको x² को t पुटअप करना है। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। ठीक है, 16th अगेन सॉल्व किया हुआ है, और यहीं से बता देता हूं 16th इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस प्रॉब्लम को देखिएगा जरूर, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर 5x² दिया है, मतलब डिग्री 2, और नीचे x² + 4x + 3 दिया है, अगेन डिग्री 2। ओके, 17, 18 मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, 20 मैंने सॉल्व किया है। सी द 17th वन, सी द 17th वन। 17th है I is equal to integral from 0 to π/4. Okay, you are having 2 sec² x plus x³ plus 2। अब इसे आपको पहला तो सॉल्व करना है, जैसे आप इंटीग्रल सॉल्व करते हो वैसे। लिमिट्स तो बाद में अप्लाई होते हैं एट द एंड। तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म मींस sec² x, 2 कांस्टेंट है। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec² x? Yes, what is integral of sec² x? Tan x. Integral of x³?
प्लस 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल x आ जाएगा. ओके, प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर थ्रू चैट बॉक्स. ओके, यू गेट दिस. तो हमने सबसे पहले तो इंटीग्रल सॉल्व किया है जैसे एज यूजुअल सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर हमने लिमिट लिखे हैं 0 से π/4. अब इसमें आप लोअर लिमिट देख लीजिए. लोअर लिमिट 0 है. व्हाट इज tan ऑफ 0? Zero. 0 to the power 4 will be 0. 2 into 0 will be 0. मतलब लोअर लिमिट तो 0 हो गया. लोअर लिमिट खत्म. अब देखिए जरा अपर लिमिट. अपर लिमिट 2 into 10 π/4. व्हाट इज 10 π/4? 1 प्लस π/4 रेस टू 4. तो ये पाई रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू 5 हो गया. 4 रेस टू 5 कैसे हुआ? x की वैल्यू आप π/4 पुटअप कर रहे हो. तो यहाँ पे x टू द पावर 4 दिया हुआ है, मतलब पाई टू द पावर 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में 4 टू द पावर 4 होगा और एक और 4 डिनोमिनेटर में है, तो टोटल 4 टू द पावर 5 हो जाएगा. प्लस 2 π/4 मीन्स इट विल बी π/2. ये आ गया इसका आंसर. ओके, सिंपल है. जैसे इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वैसे इंटीग्रल सॉल्व कीजिए और इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद आप लिमिट पुटअप कीजिए. ओके, मूविंग टू एक्सरसाइज 7.11 सॉरी 7.10. अब 7.10 एक्सरसाइज देखिए. 7.10 एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 x/x² + 1, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 7.9 में क्वेश्चन नंबर 13 था. वहां पे भी आपको इंटीग्रल x/x² + 1 dx दिया है. यहाँ पे भी आपको इंटीग्रल x/x² + 1 dx दिया है. सिर्फ लिमिट चेंज है. वहां पे लिमिट 2 to 3 थे, यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है. ओके, और वो वाला प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करके रखा हुआ है. सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ ये मैंने सॉल्व किए. फोर्थ मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है. सो सी द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए. ये है हैविंग I is equal to integral x under root of x plus 2 dx. Now see in this case ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है. सब्स्टिट्यूशन है यू हैव टू पुट लिमिट 0 to 2. सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. सब्स्टिट्यूशन दिया है कि पुट दिस x plus 2s t². ओके, या फिर ये अंडर रूट ऑफ x plus 2 को उन्होंने t पुटअप किया है. सी x plus 2 is equal to t². This gives you x equal to t² minus 2. ओके, जहां तक डेरिवेटिव की बात है, डेरिवेटिव आएगा dx इक्वल टू 2t dt. ठीक है, डेरिवेटिव आएगा dx इक्वल टू 2t dt. ये मान के चले कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर रहे हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt आएगा. t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. जहां तक लिमिट्स की बात है, लिमिट जरूर चेंज कीजिए. सबसे बेस्ट ये रहता है कि लिमिट चेंज कर दीजिए. यू आर हैविंग t² is equal to x plus 2. अब जब हम x के लिए 0 कंसिडर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब t हो जाएगा √2. t² 2 आ रहा है, मतलब t √2 हो गया. जब हम 2 पुटअप करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा t² 4, मतलब t is equal to 2. ओके, क्लियर? एनी चेंज इन एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनी डाउट इन दिस? जब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स में t के लिमिट √2 से 2 हो जाएंगे. x अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पे t² इक्वल टू 2 आएगा, मतलब t इक्वल टू √2 हो गया. और x के लिए आप 2 लोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा. t² इक्वल टू 4, मतलब t इक्वल टू √2 आएगा. और आपको पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करनी है, नॉट द नेगेटिव वैल्यूज. ओके, नाउ दिस गिव्स यू I is equal to इंटीग्रल. अब देखिए सबसे पहले तो लिमिट चेंज होंगे. यहाँ लिमिट जो थे वो x के लिमिट से अब लिमिट t के हो जाएंगे. तो ये हो गया √2 से 2. जो x है, x आपका t² - 2 है, तो ये हो गया t² - 2. फिर जो ये अंडर रूट ऑफ x plus 2 है, x plus 2 आपका t² है.
तो ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर, और जो dx है, dx आपका 2t dt है, तो ये 2t dt। इस वाले 2 को आप सीधे बाहर निकाल दो, लिमिट्स रूट 2 से 2। नाउ अंडर रूट टी स्क्वायर आपका t हो जाएगा, ये t और ये t, ये हो गया टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर के साथ, तो ये t⁴ माइनस 2t स्क्वायर dt। दिस गिव्स यू 2, दिस गिव्स यू t⁵/5 माइनस 2t³ 3, लिमिट्स रूट 2 से 2। नो नीड टू गो बैक टू द ओरिजिनल वेरिएबल x, क्योंकि हमने लिमिट्स ऑलरेडी चेंज करके रखे हुए। आप लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, यू गेट 2। अब देखिए क्योंकि 2 बाहर का कॉमन है, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में फिर से ये ब्रेस ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे 2, तो 2⁵ 32 आएगा, यू गेट 32/5 माइनस, जब आप 2 यहाँ पे अप्लाई करोगे 2³ 8 हो जाएगा, एक और 2 है 16/3, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करोगे यहाँ √2 पुटअप करोगे तो √2⁵ हो जाएगा। √2⁵ मतलब √2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में √2 × √2 2 आएगा, अगले 2 में फिर से √2 × √2 2 आएगा, तो 2 2 4 मीन्स यू गेट 4√2/5 माइनस प्लस है यहाँ पे, जब आप √2 पुटअप करोगे तो √2³ हो जाएगा, मतलब √2 × √2 × √2, तो √2 × √2 2 आ जाएगा, 2√2 हो गया, और बाहर एक 2 ऑलरेडी है, तो ये 4√2/3 हो गया। आप चाहो तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो थ्रू आउट डिनोमिनेटर 15 लेके। ओके, इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर 15। अगर आप इसे यहीं पे लीव आउट करना चाहो तो आप इसे यहाँ पे भी लीव आउट कर सकते हो। ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ओके, यदि आप डिनोमिनेटर 15 में कन्वर्ट करना भी चाहोगे तो ये डिनोमिनेटर 15 हो गया, तो 3 × 32 करोगे तो 96 आएगा, मीन्स यू गेट 2 जो ऑलरेडी बाहर है ये हो जाएगा आपका 96, 3 × 32 96, एंड 5 × 16 करोगे तो 80 आएगा, 96 माइनस 18 आपको 16/15 मिलेगा। ओके, और अगर आप यहाँ करोगे तो 3 4 12 और 5 4 20, 12 माइनस 20 -8 आएगा, ये ब्रैकेट की वैल्यू -8 आ रही है, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन भी है, तो वो +8 हो जाएगा, +8√2/15। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? यू कैन टेक 8 कॉमन, 2 8 16, यू कैन टेक 15 कॉमन। ब्रैकेट क्या मिलेगा? आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ √2 रह गया, और यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये 2 रह गया, मीन्स यू विल गेट दिस आंसर। ओके, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, 6 8 ये दोनों भी सॉल्व है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है इट इज सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 22, पेज 328, एक्सरसाइज 7.6। 7.6 का पेज नंबर 328, प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 और प्रॉब्लम नंबर थर्ड ये दोनों सेम है, सिर्फ इतना है कि बाद में लिमिट 0 से 1 है। ठीक है, तो आप वहां से ये सॉल्व कर सकते हो। अब मैं सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम और बता रहा हूं, एंड दैट इज द 9th वन।
नाइन्थ आपको दिया है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1 x minus x cube raised to 1/3 upon x raised to 4 dx. This problem is given to you. Okay, now how to solve it, please see. See, you get integral from 1/3 to 1. X cube common in the bracket, you get 1/x square minus 1 raised to 1/3 upon x raised to 4 dx. तो वेरी फर्स्ट स्टेप, ये जो x क्यूब है इसे कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने x क्यूब सिर्फ ब्रैकेट से बाहर निकाला, अभी तक 1/3 पावर मैंने रहने दिया है। इसके लिए मैंने एक एडिशनल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया है। स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके बाहर 1/3 है। इस ब्रैकेट में से x क्यूब कॉमन लिया, यहाँ पे x क्यूब नहीं है तो ये 1/x² हो जाएगा -1। ओके, अब अगर आपको यहाँ से स्टेप ये नहीं समझ में आ रही तो यहाँ से यहाँ देखिए, व्हेन यू मल्टीप्लाई x क्यूब विथ 1/x², तो x क्यूब और ये डिनोमिनेटर का x² कैंसिल होकर x रह जाएगा, ये देखिए माइनस साइन, x क्यूब इंटू 1 गिव्स यू x क्यूब और पावर पे 1/3 आएगा। एनी डाउट इन दिस? ओके, अब ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1। ये x क्यूब बाहर निकाल दीजिए, जब ये x क्यूब बाहर आएगा तो पावर यहाँ पे 1/3 है, ये पावर 1/3 से मिल जाएगा, ये हो जाएगा x, बाकी ये 1/3 पावर इस ब्रैकेट को मिलेगा, तो ये गेट 1/x² minus 1 raised to 1/3 अपॉन x raised to 4 dx। एनी डाउट इन दिस? इन शॉर्ट हमने क्या किया, ये पावर 1/3 दोनों टर्म्स को दे दिया। दोनों टर्म्स कौन से, एक टर्म x क्यूब है इसे दे दिया और एक ये ब्रैकेट है। जब ये 1/3 पावर हम x क्यूब को देंगे तो x आ जाएगा और बाकी ब्रैकेट रेज टू 1/3। दिस लीड्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1। you get 1/x² minus 1 raised to 1/3 upon x cube dx। ये x है और नीचे x raised to 4 है, तो नीचे x क्यूब आ जाएगा, एक एक x के अंदर। अब ये जो ब्रैकेट है 1/x² minus 1, इसे आप t पुट अप कर सकते हो, ठीक है। पुट 1/x² minus 1 equal to t। जब आप 1/x² का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1/x² मतलब x raised to -2 होता है, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको लगेगा -2x raised to -3 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt/dx। दिस गिव्स यू, ये जो x raised to -3 है ये x क्यूब हो जाएगा, ये पर आपको लगेगा -dt/2। मतलब जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन RHS में चले गई, जो 2 मल्टीप्लाई था वो 2 डिवाइड हो गया, x raised to -3 था वो डिनोमिनेटर में x क्यूब हो गया और dx को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एनी डाउट इन दिस? Okay, now see, x t लिमिट भी चेंज करनी है। x का लोअर लिमिट 1/3 है, जब आप x का लोअर लिमिट 1/3 लोगे, नाउ सी हियर यू आर हैविंग 1/x², मतलब ये हो जाएगा 1/1/3² -1। t की वैल्यू क्या है 1/x² -1, ठीक है। जब आप x के लिए 1/3 पुट अप करोगे आपको मिलेगा 1/1/3²। नाउ इसमें इस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, यू गेट 1/9 -1, ये 9 ऊपर चला जाएगा, यू गेट 9 - 1 विच इज 8, तो ये 8 आ जाएगा। ओके, दिस विल टर्न आउट टू बी 8। ओके, और अपर लिमिट आपका 1 है, जब अपर लिमिट 1 पुट अप करोगे तो 1² 1 आएगा, 1/1 और ये 0 हो जाएगा। एनी डाउट इन चेंज ऑफ लिमिट? अब आप सीधे सीधे इंटीग्रल में पुटअप कर दीजिए। r इज इक्वल टू इंटीग्रल, लोअर लिमिट है 8, अपर लिमिट है 0,
ओके, dx है नेगेटिव dt बाय 2, dx है नेगेटिव dt बाय 2, ठीक है, क्योंकि dx अपॉन एक्स क्यूब ये माइनस dt बाय 2 आ गया, बाकी ये है, तो ये हो गया t रेस टू 1/3, ओके, t रेस टू 1/3। अब आप -1/2 बाहर निकाल दीजिए, you get integral from 8 to 0 t raised to 1/3 dt. This gives you -1/2 t raised to 1/3 plus 1, 1/3 plus 1 करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, तो t के पावर में 4/3 अपॉन 4/3, ये आ जाएगा लिमिट्स रनिंग फ्रॉम 8 to 0। ये हो गया। इस 4/3 का कोई काम नहीं है लिमिट्स में, ये 4/3 में 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो आपको -1/8 मिलेगा, यू विल गेट -1/8। ओके, जब आप ये अपर लिमिट अप्लाई करोगे 0 विथ एनी पावर गिव्स यू 0 ओनली, तो ये तो 0 ही हो जाएगा माइनस। जब आप लोअर पावर अप्लाई करोगे 8, यू गेट 8 रेस टू 4/3। इसमें आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, यू गेट -1/8, 0 माइनस तो नेगेटिव आप कंसिडर करो। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 8 का पावर 1/3 और उसका पावर 4, मीन्स आपको 8 रेस टू 4/3 आ रहा है, 8 रेस टू 4/3, so you can write this as 8 raised to 1/3 raised to 4, you can write in this way। now 8 raised to 1/3 is 2, 8 raised to 1/3 means cube root of 8, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 का पावर 4 इट इज 16। वन मोर थिंग, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस यू गेट 1/8 इंटू 16, सॉरी मिस्टेक, ये 3 है, ये 4/3 का 3 ऊपर आया था, ठीक है, 3/8 into 16, this gives you answer to be 6। 16 divided by 8 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ऑप्शन में देखिए आपको आंसर दिया होगा, यस, ए ऑप्शन आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, इसे एमसीक्यू में डाला हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट मे अराइज इन द पेपर। ओके, एनी डाउट इन दिस?